दोस्तों आज की कहानी कुछ इस प्रकार से। एक व्यक्ति के 6 बेटा थे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी 5 बेटों को दे दी, एक बेटे को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद में क्या होता है इन सब की जिंदगियों में आगे, ये सुन के आप चौंक जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। दोस्तों एक गाँव में एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश था। जगदीश के 6 बेटा थे। तो जगदीश अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े अच्छे से करते थे और अपनी जिंदगी बड़ी खुशहाली के साथ में बिता रहे थे। सोच रहे थे कि मेरे पास 6 बेटा हैं तो ये मेरा बड़ा ही नाम करेंगे, बड़ी बड़े पोस्टों पे जाएंगे और सबसे फख्र से कहते थे कि देखना एक दिन मेरे बेटा मेरा नाम कर देंगे। लेकिन दोस्तों समस्या इसमें एक थी कि जो जगदीश के 5 बेटा थे वो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, टाइम से स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाई में मन लगाते थे। लेकिन जगदीश का जो सबसे छोटा बेटा यानी कि छठा बेटा जिसका नाम रतन था, वो पढ़ाई लिखाई से जी चुराता था। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, जिसके चलते माता पिता हमेशा अपने छोटे बेटे को ताना मारते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू भीख मांगेगा, भिखारी बन जाएगा। जिसकी वजह से रतन बहुत ज्यादा परेशान होता है और रतन अपने पिता और माता से कहता है कि देखना हम बहुत कुछ जिंदगी में करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, हम नौकरी करना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी में जिंदगी बंद सी जाती, अपने हिसाब से ना जी पाते ना खा पाते, कुछ भी नहीं। हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन माता पिता को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि उसको इतना टॉर्चर करते थे, इतना ताना मारते थे, इतना ताना मारते थे कि एक दिन रतन ने अपना चुपके से घर छोड़ दिया, गायब हो गया। अब ये माता पिता भाई सब परेशान, सब जगह ढूंढने पता कर रहे रिश्तेदारी में, लेकिन रतन का कहीं अता पता नहीं। यहाँ तक कि हार थक के बैठ जाते हैं और बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं कि रतन जो है इस दुनिया में है। लेकिन दोस्तों 1 साल बाद क्या होता है कि रतन अपने घर पे वापस आता है और साथ में उसके एक लड़की यानी कि उसकी पत्नी, वो एक लड़की से शादी करके लाता है। तो जगदीश पूछते हैं रतन से कि ये कौन है। तो रतन कहता है कि पिताजी ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। तो जो जगदीश थे वो पहले से ही नफरत करते थे और जब ये बात सुनी कि ये अपनी मर्जी से शादी करके लाया है बिना किसी को बताए चिताए, देखो ऐसा काम करके, तो जगदीश तो आग बबूला हो गए। यहाँ तक कि दोस्तों जगदीश ने अपने घर पे घुसने नहीं दिया। अब रतन बहुत ज्यादा परेशान कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, कहाँ जाऊं अब पत्नी को लेके। लेकिन जब जगदीश ने घर पे घुसने नहीं दिया तो अपने पड़ोसी एक चाचा लगते थे, उनके यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ में रुक जाता है और डेली अपने पिताजी को, माँ को मनाने की कोशिश करता है कि माँ मुझे अपना लो, पिताजी मुझे अपना लो, हम इसको पसंद करते थे इसलिए मैंने इससे शादी कर ली है और हम आपकी सेवा करेंगी, ये आपकी सेवा करेगी। लेकिन जगदीश को और उनकी पत्नी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि ये लड़की मेरे घर में आई है मेरी बहू बन के, और उस लड़की का नाम था माही। वो भी बहुत आश्वासन देती है अपने सास ससुर को कि हम बहुत आपकी सेवा करेंगे। लेकिन भाई मेरे जगदीश ने और जगदीश की पत्नी ने एक बात नहीं सुनी और कहा कि आज से तू मेरे लिए मर गया है, हम तुझको अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं, तू चाहे जहां जा, बस मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है मेरे 5 बेटों की है, वही 5 मेरे बेटा है, तू मेरा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब रतन हार थक जाता है तो वो सोच लेता है कि अब पिताजी मुझे यहाँ पे रहने नहीं देंगे, अब हम चलते हैं कि कहीं पे अपना खुद का घर ढूंढे, कहीं पे घर बनाए रहे, यहाँ तो मेरा गुजारा नहीं है। तो रतन अपने गांव से कुछ दूरी पे एक छोटा सा कस्बा था, वहां पे जाता है और वहां पे एक किराए का कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है। लेकिन अब पैसों की कमी पड़ रही थी, एक छोटा मोटा काम भी ढूंढा लेकिन उससे उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा था। और उसी दौरान उसकी पत्नी भी, माही भी बीमार हो जाती है, जिसके लिए पैसों की ज्यादा जरूरत थी। तो अब उसके पास जब पैसा नहीं और पत्नी बीमार, तो उसको ऐसा लगे कि चलो पिताजी के पास में फिर से चलते हैं, हो सकता है कि पिताजी आप मुझे माफ कर दें, अब काफी समय बीत गया है और अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं माही को कैसे ठीक कराऊं। मजबूरी में रतन फिर से अपने पिताजी के पास में जाता है, जगदीश के पास में जाता है। लेकिन जगदीश ने इस बार इतना बेइज्जत करके उसको निकाला कि उसको वहां से रोते हुए आना पड़ा और बाकी जो घर परिवार के गांव के लोग भी भड़काते कि देखो उसको लेके आया तो बिल्कुल घर में घुसने न देना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग दूसरों का घर नहीं बसने देते हैं, तो यही जगदीश के साथ में हुआ। जगदीश ने बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपने दिल से, घर से, जायदाद से बेदखल कर दिया।
अब क्या था कि अब रतन को सब कुछ अरेंज अपने हिसाब से करना है। तो जगदीश वही कस्बा में एक व्यापारी थे जिनके यहाँ पे जो अनाज था उसका काम चलता था। तो उस व्यापारी के पास में जाते हैं, उनके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे साहब नौकरी दे दो और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरी पत्नी बीमार है। तो वो व्यापारी रतन को नौकरी दे देता है, लेकिन जब नौकरी उसको दी तब वो कुछ कम सैलरी कम पैसे की दी। लेकिन जब रतन पूरे तन मन धन से बड़ी ईमानदारी के साथ में काम करता है तो वो व्यापारी और भी उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है और बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि रतन बहुत अच्छा है, बहुत समझदार, ईमानदारी से काम करता है। जब रतन की सैलरी बढ़ गई तो रतन की पत्नी का इलाज भी हो गया और उसकी स्थिति भी सही हो गई और किराए के मकान में आराम से अपनी जिंदगी काट रहा है। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि जगदीश के जो 5 बेटे थे उनकी धीरे धीरे एक एक करके सर्विस लग गई, सबकी सरकारी नौकरी लग गई। तो अब जगदीश को इतना फक्र हो अपने 5 बेटों पे और जगदीश सोच रहे कि मेरे 5 बेटों ने मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरा नाम ऊंचा कर दिया, अब जो हम हैं वो दुनिया में कोई नहीं है। तो ये स्थिति थी। जगदीश ने अपने बेटों की शादी भी एक के बाद एक कर दी, 5 बेटों की शादी हो गई। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद क्या होता है कि जगदीश की पत्नी जो थी वो बीमार रहने लगी, उनका इलाज हुआ, लेकिन उसी इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब दोस्तों क्या था कि जो जगदीश थे वो भी धीरे धीरे थक रहे हैं, उनके हाथ पैर भी थक रहे हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटों और बहुओं के कंधे पे आ गई। लेकिन अब क्या होता है कि उस समय जगदीश को इतना गुस्सा था अपने छोटे बेटे रतन पे कि उन्होंने मारे गुस्से के अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने जीते जी अपने 5 बेटों के नाम कर दी कि चलो आज से मेरा छोटा बेटा नहीं, सारी प्रॉपर्टी अभी हम अपने सामने किए दे रहे हैं। वैसे तो ये होता है कि मरने के बाद में आती है, लेकिन जगदीश ने सारी प्रॉपर्टी अपने 5 बेटों के नाम कर दी। जब दोस्तों जगदीश की पत्नी भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, इसके बाद में जगदीश ने सारी प्रॉपर्टी भी अपने बेटों के नाम कर दी। अब क्या था, अब बेटा और बहू ने, वही बेटा बहू जिन पे जगदीश फक्र करते थे, वो मन बनाते हैं कि अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, अब हम शहर में रहेंगे जाके, अपनी पत्नियों को साथ में लेके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जाके। और 5 ने ऐसा घर में मतलब तांडव मचाना शुरू कर दिया एक के बाद में एक, क्योंकि सारे के सारे बाहर रहना चाहते थे और कोई नहीं रखना चाहता था जगदीश को अपने साथ में। 5 बेटा थे, 5 बेटा और बहुओं में से कोई नहीं चाहता था कि मैं पिताजी को अपने साथ में रखूं। वो सोचता है कि तुम रखो, वो सोचता है कि तुम रखो, तीसरा सोचता है चौथा रखे, चौथा सोचता है कि 5वां रखे, जिसके चलते घर में घमासान होता है। जब जगदीश इस चीज को देखते हैं तो जगदीश के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि अरे हम तो अपने बेटों को और बहुओं को बहुत ही संस्कारी समझ रहे थे, मैंने सारी प्रॉपर्टी इनके नाम करवा दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा, लेकिन ये तो कटे मरे जा रहे हैं, इनको मेरी चिंता नहीं बल्कि मेरी वजह से लड़ रहे हैं। कोई कह रहा हम नहीं रखेंगे, कोई कह रहा हम नहीं रखेंगे। जगदीश का पूरा दिमाग खिल गया कि हो क्या रहा है। यहाँ तक कि सबने अपना पल्ला झाड़ लिया और एक के बाद एक निकलते चले गए शहर में और रह गए घर में जगदीश अकेले। जब जगदीश ये चीज देखते अकेले रह जाते, कोई सेवा करने वाला नहीं, जगदीश की हालत खराब होने लगती है। जगदीश वही चीज सोचते हैं, टेंशन करते हैं और यहाँ तक कि वो पल पल पे बेहोश हो जाने लगे। उनकी हालत बहुत खराब, कोई देखने वाला नहीं। तब घर परिवार के लोगों ने ये सूचना दी रतन को कि तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत खराब है और जो तुम्हारे भाई थे वो सब अपने अपने परिवार बीवी बच्चों को लेके शहर में चले गए, तुम्हारे पिताजी को देखने वाला कोई नहीं। तो रतन अपनी पत्नी के साथ में भाग खड़ा होता है और भाग के आता है जगदीश के साथ में कि पिताजी ये क्या आपको हो गया है, आपने मुझे सूचना कर दी होती। दोस्तों जब रतन पास में पहुंच जाता है और ऐसे बोलता है, रोने लगता है, तो जगदीश को ऐसा लगे कि भैया अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जगदीश सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद 5 बेटों को दे चुका था, अपने छोटे बेटे के लिए कुछ नहीं रखा। लेकिन अब जगदीश पछता रहे, सोच रहे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, मैंने बड़ा अन्याय किया, ये मुझसे क्या हो गया, ये घोर अनर्थ हो गया। वो 5 हमें छोड़ के चले गए, किसी को मेरी चिंता नहीं, आज मेरा छोटा बेटा भाग के आया है, अब मैं इसको क्या दूं। जगदीश बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन छोटा वाला बेटा समझाता है। छोटा वाला बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला, उनकी किस्मत में जो था वो उन्हें मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे पिता हैं तो हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब रतन और रतन की पत्नी दोनों सेवा करते हैं, लेकिन रतन कहता है कि बाबूजी वहां पे हम थोड़ा काम भी करते हैं, मेरा काम चलता है जिसके चलते मेरे पास पैसा आता है, तो आप ऐसा करो कि इस घर को छोड़ो और मेरे
मेरे साथ में रहो चल के, वहीं पे हम आपका इलाज भी करवाएंगे, देख रेख करेंगे, अब यहाँ हम पल पल पे तो नहीं आ सकते। इस तरह दोस्तों रतन और माही अपने पिताजी को, जगदीश को अपने साथ में ले गए। लेकिन दोस्तों जगदीश को अभी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी जगदीश का दिमाग ठिकाने नहीं आया। जब जगदीश का इलाज करवाया रतन ने, जगदीश पूरी तरह से ठीक हो गए, तो जगदीश कहने लगे कि बेटा मुझे वहां पे छोड़ दो चल के, जहाँ पे तुम्हारे भाई हैं, उनके पास में मुझे जाना है, मुझे उनके साथ में रहना। क्योंकि जगदीश को ऐसा लग रहा था कि इतने छोटे से घर में, छोटे से कमरा में ऐसी जिंदगी हम नहीं जी सकते, हम अपने बेटों के पास में जाएंगे, अरे मेरे बेटा ही तो है। दोस्तों रतन ने कुछ नहीं कहा। रतन ने कहा ठीक है पिताजी, हम आपको ले चलेंगे भाइयों के पास में जहां वो लोग रहते हैं। रतन अपने पिता जगदीश को उनके पास में ले जाता है। जो नौकरी वाले बेटा होते, पहले वो बड़े बेटा के पास में पहुंचा जगदीश को लेके रतन, तो बड़ा वाला बेटा कहता है अपने पिताजी को देख के कि आपको यहाँ का पता किसने दे दिया। बहुत शॉक्ड रह गया। जब जगदीश ने ये व्यवहार देखा अपने बेटे का, तो जगदीश को ये समझ में आया कि मैं क्या करूं। तो जगदीश कहते कि हम बेटा अभी रहेंगे यहाँ पे। दोस्तों बेटा और बहू कुछ नहीं बोलते, यहाँ तक कि जगदीश धीरे धीरे अपने 5 बेटों के पास में रहने के लिए जाते हैं। क्योंकि एक सेवा नहीं करता तो जगदीश सोचते दूसरा सेवा करेगा, दूसरा नहीं करता तो सोचते तीसरा सेवा करेगा। ऐसे करते करते 5 बेटों के पास में रहा। 5 बेटों और बहुओं में से किसी ने नहीं चाहे कि मेरे पास में रहे। कोई उनकी दवाई को छुपा देता है, कोई उनके चश्मा को छुपा देता है, कोई मजाक बनाता, कोई रोटी टाइम से नहीं देता, यहाँ तक कि सबने तबाह कर दिया। सब ये चाहते थे कि जैसे तैसे यहाँ से निकल जाएं, इनसे मेरा छुटकारा हो, हम इनको अपने साथ में रखना नहीं चाहते। दोस्तों जब जगदीश ने सबका हाव ताव देख लिया और समझ गए कि अब इनमें से मुझे कोई कुछ नहीं देगा, जगदीश पछताते हैं, रोते हैं और वापस अपने बेटा रतन को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। और जगदीश पहुंच जाते अपने सबसे छोटे वाले बेटा और बहू के पास में, और रतन बड़े जी जान से अपने पिताजी की सेवा करता है। और जगदीश ये भी कहते हैं कि बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये गलती कैसे कर दी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, सब कुछ मैंने उनको दे दिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन रतन फिर भी समझाता है कि पिताजी कोई बात नहीं, पिछले जन्म में हो सकता है कि मैंने आपके साथ में कुछ गलत किया हो, जिसकी वजह से इस जन्म में आपने मेरे साथ में गलत किया है, कोई बात नहीं, फिलहाल हम आपकी सेवा करेंगे, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि जैसे किसी के बेटा और बहू माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो हम लोग सोचते हैं कि यार माता पिता बुजुर्ग हैं, इनके साथ में गलत कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी माता पिता भी बहुत गलत फैसला लेते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं बच्चों के साथ में, जिसकी वजह से बच्चों की मजबूरी होती है कि अपने माता पिता से दूर रहें या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ें। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ऐसे आसानी से मुझे नहीं लगता है कि कोई फटाक से वृद्धाश्रम छोड़ के आता। कभी कभी कुछ लोग ही गलतियां भी होती हैं। तो सभी अपने माता पिता समान, जो मेरे बूढ़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, सभी से कहना है कि देखिए समान व्यवहार करिए, क्योंकि वो भरोगे जरूर। जन्म में आपने बेटा को सताया, अगले जन्म में वो बेटा तुमको सताएगा, यही चक्र भी चलता रहता है। दोस्तों अगले पिछले कर्म भी मिलके बनते हैं। लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि कभी किसी के साथ में भूल से भी गलत ना हो जाए। तो आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।